Hello everyone, welcome back to the channel. So this is your educator Palak Agarwal. I hope you people are doing fine और बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अगर जिसकी अच्छे से नहीं चल रही है so this is the time, get back to your discipline, get back to your study so that you can score the similar marks or if the marks even more than me in your boards examination. अभी बोर्ड्स की तैयारी पे फोकस करते हैं, उसके बाद साथ में सीयूईटी की तैयारी करेंगे और फिर अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। तो जैसा कि पॉलिटिकल साइंस ज्यादातर बच्चों का सब्जेक्ट होता है एंड बहुत से बच्चों की रिस्पेक्ट थी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। सबसे पहले मैंने जो स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है पॉलिटिकल साइंस की चैनल पर, तो इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो गो एंड वॉच इट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उस एक पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि बोर्ड्स के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है so that you can score 100 out of 100 in political science. लेकिन स्ट्रेटेजी से क्या होता है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो पता होने चाहिए ताकि हम उस पर अपना पूरा ध्यान लगा सके, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा अच्छे से तैयारी कर सके। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू बी लर्न टू स्कोर 100 out of 100. So before doing that, let me introduce myself. So this is your educator and CUT and boardsman Palak Agrawal. So currently I am pursuing BA Honours from Political Science, The Hindu College, Delhi University. This video is really close to my heart because Political Science was my favorite subject in class 12. इसीलिए मैं अपनी डिग्री भी मेजर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ते हुए मैं कभी नहीं थकती थी। उसकी एनसीईआरटी को मुझे कुछ नहीं याद कि मैंने कितनी बार पढ़ लिया था। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, लाइक मेरी स्पीड तेज है, मेरी आवाज थोड़ी कम है, तो मैं इंप्रूव कर सकूं नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो मैं जब क्या बता रही थी, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता रही थी। लाइक इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, आज भी मेरा इतना फेवरेट है कि मैं पूरे दिन इसको पढ़ सकती हूँ बिना बोर हुए, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और यार जब कुछ तुम लोग कहते हो ना कि यार पॉलिटिकल साइंस की बड़ी टेंशन हो रही है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है यार, क्योंकि यार ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर स्ट्रेस हो रहा है सो आई एम हियर, देन व्हाई फियर। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आई वाज ईयर 1 इन द सीयूईटी वेयर आई स्कोर्ड 100% इन 6 सब्जेक्ट्स। आल्सो आई वाज 99% इन 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशन। जैसे अभी मैं कह रही हूँ, अपने रिजल्ट्स बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम अब आने वाले टाइम में तुम लोग भी अपने रिजल्ट्स बताओगे कि दीदी हमारे इसमें 100 आए हैं, इसमें हमारे 99 आए हैं, इसमें हमारे इतने परसेंटाइल आए हैं एंड हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बता दूं कि सबसे पहले मेरे पॉलिटिकल साइंस में बोर्ड्स में 100 out of 100 आए थे एंड आई वाज नॉट रियली शॉक्ड, क्योंकि तैयारी मैंने जिस तरीके से करी थी आई वाज रियली कॉन्फिडेंट कि मेरे 100 ही आएंगे एंड वही स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून टू द वीडियो, प्लीज वीडियो को एंड तक देखा करो। वीडियो में मैं छोटी छोटी इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, क्योंकि अगर तुमने वीडियो को स्किप करा तो उन इंपॉर्टेंट चीजों को तुम स्किप कर दोगे, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा वीडियो देखने का, ठीक है। तो मेरे बोर्ड्स में 100 आए थे, ऑल्सो सीयूईटी में भी मेरे 200 out of 200 आए थे। दिखाई दे रहा है ना तुमको एक्यूरेसी, पूरा पूरा पता है, एक दो नंबर तो हर किसी का कट जाता है। व्हाट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन मी एंड दैट, जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी एंड आई एम हियर टू टेल यू, सो यू शुड बी फीलिंग प्रिविलेज्ड इनफ कि मैं यार तुमको पूरा अपना बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें अटेम्प्ट करी थी एंड व्हाट आई एम आस्किंग इन रिटर्न। थोड़ा सा सपोर्ट, चैनल को थोड़ा शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ में। बहुत धीरे ग्रो हो रहा है चैनल, और चैनल ग्रो नहीं होगा तो मुझको यार मोटिवेशन नहीं आएगा ताकि मैं तुम्हारे लिए न्यू न्यू वीडियोस बनाऊं। तो आई एम रियली होपिंग कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, so that they can see like you are getting guidance from directly from AIR1 of both as well as CUET। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख लो। एंड सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स है उनको आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये वर्ल्ड वाली बुक के चैप्टर्स है। वर्ल्ड वाली बुक में सबसे पहले जो सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। कोल्ड वॉर वाला चैप्टर डिलीट हो गया, बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे यूएसएस और वर्सेस यूएसएसआर की जो लड़ाई हुई है। सबसे पहले मुझे इन दोनों के ब्लॉक्स बता दो कमेंट सेक्शन में। यूएस का ब्लॉक कौन सा है? नाटो है। यूएसएसआर का ब्लॉक कौन सा है? वर्सो है। नाटो का फॉर्म हुआ था 1949 में, यूएसएसआर का फॉर्म हुआ था 1955 में। तो ये चैप्टर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है लाइक कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, शॉक थेरेपी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एंड उसके बाद में लाइक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लाइक जो 3 क्वेश्चन है लाइक कोल्ड वॉर ब्रॉट टू एंड, आर्म्स एंड हो गई थी, वो इम्पोर्टेंट है। एंड इंडिया और यूएसएसआर की जो रिलेशन का क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस चैप्टर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को तुम स्किप नहीं कर सकते हो यार, ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन। अब बहुत से बच्चों को लगता होगा कि इससे क्या ही आता है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन इस चैप्टर में है ना, रिटोरिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि आईसीजे, आईसीजे की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे की फुल फॉर्म है, ठीक है। आईसीजे की कितने, अब जितने लोगों को आता है वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। कितने जजेस होते हैं इसमें? 15 जजेस होते हैं। कितने ईयर्स के लिए एक्ट किए जाते हैं? 9 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। एंड देन वी हैव सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, बट लेट मी टेल यू दिस चैप्टर इज रियली वेरी इजी। बस इसकी स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो इसको तुम्हें 1 मिनट, पता है यार वो चीजें मेरी जो नोटबुक्स वगैरह ना इधर उधर हो गई, वरना मैंने बहुत इजीली फ्रेगमेंट तरीके से बताया हुआ था, लिखा हुआ था कि क्या क्या पढ़ना होता है चैप्टर में। सबसे पहले तुमको इसको 2 पार्ट में, एक तो ट्रेडिशनल हो गया और फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल हो गया। फिर नॉन ट्रेडिशनल में ह्यूमन सिक्योरिटी भी कहते हैं जैसे, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? इन्वायरमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन है, तो वो हो गया। ट्रेडिशनल में क्या होता है? एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, तो टेररिज्म वगैरह हो गया, तो ये वो आ जाता है, ठीक है। और वॉर्स वगैरह होती है तो वो आ जाता है। सिक्योरिटी में तुम्हें ये पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया वाली बुक से देख लेते हैं। इंडिया वाली बुक से अब ये सोच रहे हो कि मैंने सारे चैप्टर, अब मैं सारे चैप्टर लिख दूंगी फिर इंपॉर्टेंट कैसे रह जाएगा? तो हियर आई एम राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। उसके बाद इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉरेन पॉलिसी कंट्री की एक अहम हिस्सा होती है जो उसकी सिचुएशन को दिखाता है कि वर्ल्ड में उसकी कितनी रिस्पेक्ट होती है, कितनी उसकी बात मानी जाती है। फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो तिब्बत वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 का चाइना वाला वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाले फॉरेन पॉलिसी चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ स्टार मार्क चैप्टर। देन वी हैव क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इमरजेंसी वाला चैप्टर है, बच्चों को बहुत डर लगता है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उससे कुछ क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, लाइक वो जो इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, हाँ इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, सेंसरशिप वगैरह जैसे लग गया था, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बैन हो गई थी, तो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज क्यों करी थी, लाइक रीजंस ऑफ इम्पोजिंग इमरजेंसी। तो इसमें 5 होते हैं। एक तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी वो, और गुजरात बिहार मूवमेंट्स हो गया, क्राइसिस ऑफ जुडिशरी हो गया। तो लाइक रीजंस ऑफ इम्पोजिंग इमरजेंसी इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। फिर रीजनल एस्पिरेशंस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है चैप्टर को इतना अच्छे से डिजाइन करा हुआ है ना, उसे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, एंड उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट चैप्टर, बहुत से इस चैप्टर को इग्नोर कर देते कि क्या है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। बट दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, कितने हो गए? 3 and 4, 7 चैप्टर्स हो गए। इन चैप्टर्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 7 + 8, 15 चैप्टर्स है टोटल। और अगर तुमने उन 15 में से इन 7 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया, यू विल बी इजीली स्कोरिंग 100 में से कम तो 80 नंबर तो यार आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट स्किप एनी ऑफ देम, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला यूएसएसआर वाले चैप्टर से, लाइक बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर से, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। तो इस ये 2 क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन ये एंड दूसरा क्वेश्चन ये। तो कॉजेज इंपॉर्टेंट है, लाइक जो फर्स्ट स्टार्टिंग के पेज में दिए हुए हैं कॉजेज, गॉर्बेचेव वगैरह वाले, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, तो कॉजेज। और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पावर्स ऑफ ईयू, जो ईयू की पावर्स है, लाइक एक पॉलिटिकल पावर हो गई और एक मिलिट्री हो गई, इकोनॉमिक हो गई, डिप्लोमेटिक हो गई, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है, इसको कर लोगे ना इजीली मार्क्स सिक्योर हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और उसका डेमोक्रेसी इन नेपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से, ठीक है। तो इसमें जो बाकी सारी कंट्रीज के कंपेरिजन में
नेपाल के क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो नेपाल वाला क्वेश्चन तुमको करके ही जाना है, और इसका बस ना फ्लो याद कर लो कि 1990s में ये हुआ, 2002 में ये हुआ, 2008 में ये हुआ, 2015 में ये हुआ। देखो मेरे को 4 डेट्स अभी भी याद है, 1 साल हो गया पढ़े हुए। ऐसे ना एक तरीका होता है, दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ एवरेज स्टूडेंट एंड अ टॉपर। They both are same. The only difference is how they are implementing things, what strategy they are using, and that makes the entire difference. तो डेमोक्रेसी इन नेपाल वाला तुम्हें क्वेश्चन याद करके ही जाना है। एंड देन वी हैव रिफॉर्म्स ऑफ यूएन। ये यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द रेलिवेंस ऑफ यूएन। तो तुम्हें यूएन के रिफॉर्म्स बताने की कौन कौन से रिफॉर्म सजेस्ट करे आ रहे हैं। प्लीज सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी को प्लीज मेंशन करना, और उसमें तुम बता सकते हो कि लाइक उसके मेंबर्स लाइक पहले 11 थे, फिर 15 हो गए थे। कब हुए थे? 1965 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कौन सा हो गया? पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी, माइग्रेशन। तो इसमें थोड़ा पूरा एक आधा क्वेश्चन आ गया, डिफाइन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसके टाइप्स। सब पे एक एक पैराग्राफ लिख दोगे, पॉवर्टी, माइग्रेशन, क्लाइमेट, इस तरीके से सब पे क्वेश्चन एक एक पैराग्राफ लिख दोगे, ठीक है। ये ग्लोबल कॉमर्स पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में। ग्लोबल कॉमर्स पता होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं ग्लोबल कॉमर्स? सबसे पहले तो कौन सा होता है? एक तो हो गया तुम्हारा इन्वायरमेंट हो गया, लाइक एटमॉस्फेयर हो गया, ओशियंस हो गए, ठीक है। इसलिए ग्लोबल कॉमर्स पता होने चाहिए। कॉजेज, तो ये जो लास्ट चैप्टर है इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एक कॉजेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, इसमें इंटरकनेक्टेड मूवमेंट्स हो गए, तो एक कॉजेज वाला। और इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड और नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अरे यार कौन सी वो सोसाइटी है, और जो बुक के चैप्टर के लास्ट में मेंशन है, वो उसकी जो मीटिंग वगैरह होती है, लाइक 2007 में जो हुई है कीनिया नायरोबी वगैरह में, और फिर इंडिया में भी हुई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाली बुक हमने कंप्लीट कर लिया। इन क्वेश्चंस को करके ही करके जाना है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है इंडिया वाली बुक से। हियर वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया वाली बुक। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, F5 मतलब 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और जहाँ पे पूरी जो डिबेट है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की जो डिबेट है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से चैप्टर से? ये थर्ड चैप्टर से है, प्लान डेवलपमेंट से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की। और फिर ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो न्यूक्लियर पॉलिसी वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंडिया ने पूरा न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करे, नेहरू के टाइम से हमने सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद हमने कैसे 1974 में टेस्ट करा, फिर उसके बाद हमने कैसे 1998 में टेस्ट करा, फिर हमें पूरे सैंक्शंस लगाए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ, लाइक वो जो चैप्टर 1 से है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, वो पूरा पोती सिरोमल्लू का। उसके बाद पहले जो रीजन है रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड उठ रही थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। एंड उसके बाद ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये पता है बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है यार। 2-3 बार पढ़ लोगे ना तुमको याद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बस एक स्टोरी की तरह याद करना है कि दो के बीच में लड़ाई हो रही थी। कौन कौन से थे? एक तो वीवी गिरी एंड दूसरा भी है एन संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी। तो इन दोनों की जो स्टोरी है कि एक को कांग्रेस, वीवी गिरी को कौन सपोर्ट कर रहा था? नहीं, एक मिनट, एन संजीवा रेड्डी थे, तो समवन डिफरेंट। मतलब दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई है, वो उसका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको पूरा डिफाइन करना है। एंड देन वी हैव दिस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। ये ऐसे मैं भी बताई थी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसरशिप लग गई थी और न्यूज़पेपर सारे बंद हो गए थे, लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था, अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था, डिटेंशन के केसेस लग रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये चीजें तुमने अपने आसपास सुनी होती। हम जो इतना पॉलिटिकली एक्टिव रहने लगे हैं, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती है, हमें अपना काम सिर्फ पढ़ाई में लगना होता है, लेकिन हमें हर जगह अपने ओपिनियंस रखने होते हैं। जब तुम्हारे पास इतने ओपिनियंस है ना, तो तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो। द थिंग इज बस बैलेंस रखना, और जो चीजें बुक में पूछी गई है उसी को बताना है। अगर अपने वर्ड में बता सकते हो, अपना एक्स्ट्रा मत घुसाया जाना, नंबर काट देगा टीचर पूरा, ठीक है। उसके बाद भी है अयोध्या डिस्प्यूट, लास्ट वाले चैप्टर से। अयोध्या डिस्प्यूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, क्योंकि अभी अभी ऐसे अयोध्या टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ 22 जनवरी को। तो उसमें ऐसे मेंशन कराओगे कि आज जब इतनी सालों की लड़ाई हुई और जब 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट चैप्टर में ग्रोइंग कंसेंसस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
लाइक जो 5 पॉइंट्स हैं, लाइक जो रिजर्वेशन ओबीसी का, उस पर पूरी सहमति बन गई है, और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर सहमति बन गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें जो क्वेश्चन है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, लाइक वो जो कौन से 1980s 90s में कौन कौन से जो मेजर चेंजेस आए थे, तो कौन सा था, एक तो असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी वाला है, और फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो है, और मंडल कमीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतना हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हमने। सोना नहीं है, नींद से उठ जाओ, बिल्कुल दम, बिल्कुल ऐसे पावर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, वर्ल्ड वाले हो गए, इंडिया वाले हो गए, ठीक है। एंड नाउ हियर इज पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, किस सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम टाइम का हिसाब नहीं रखोगे तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पेपर छूट कैसे जाता है बच्चों का, जब तुमको पहले से पता है क्यों छूट जाता है, क्योंकि तुमने पहले से सोचा ही नहीं कि तुम्हें कितना कितना टाइम देना है। सबसे पहले तुम्हारे एमसीक्यू है, ये 12 नंबर के तुम्हारे एमसीक्यू हो गए, और ये मैंने इधर टाइम लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखे, सब कंफ्यूज मत होना, ये इधर टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, 1 मिनट ठीक है, चलो 12 मिनट हो गए एमसीक्यू के लिए, ठीक है। और तुम्हारे कितने क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट 6 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट के, 5 मिनट पर वेरी शॉर्ट के लिए, बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। तुम्हारे 30 मिनट ये हो गए, 30 मिनट ये हो गए, ठीक है, वेरी शॉर्ट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन 5 मिनट शॉर्ट, 5 शॉर्ट है और 9 मिनट शॉर्ट के लिए, ठीक है। तो मैं 9 मिनट शॉर्ट के लिए दे रही हूँ, तो 45 मिनट यहाँ पर हो गए, ठीक है। 9 मिनट बहुत ज्यादा है शॉर्ट के लिए, ठीक है, तो तुम्हारे हो गए शॉर्ट। अब उसके बाद तुम्हारे हॉट्स कितने, 3 क्वेश्चन होते हैं, मैप्स पूछ लेते, कार्टून पूछ लेते हैं, बहुत ईजी होता है, तो इससे ईजी चीज कुछ नहीं हो सकती। और कार्टून्स की स्ट्रेस मत लेना, कार्टून्स को बस समझ लेना, कुछ रट्टा मत बैठना, तुम्हें एक्सप्लेन करने को आता है ज्यादातर, तुम्हें बस पता होना चाहिए उस कार्टून में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे ये कार्टून्स के हो गए, हॉट्स हो गए, 5 मिनट एक का हो गया, तो 15 मिनट यहाँ पर हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन, 4 लॉन्ग है, सिर्फ 4 है, और चॉइस भी मिलती है तुम्हें, अच्छे से चूज करना कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। 12 मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से 48 मिनट यहाँ पर हो गए, तो कितना हो गया, 4 48, 1 घंटा इसका हो गया, 2 घंटा, 2.5 घंटा हो गया पूरा। यू विल बी स्टिल बी हैविंग 30 मिनट, 30 लेफ्ट, 30 मिनट्स विल बी रिमेनिंग, ठीक है। इस 30 मिनट में तुम्हारी कोई बड़ी चीज रह गई है तो उसको कंप्लीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो कि कहीं तुमने कोई गलती छोड़ कर तो नहीं दी है। ये स्ट्रेटेजी मैंने तुमको बना के दे दी, मैंने तुमको एक स्ट्रेटेजी की वीडियो दे दी थी, जिसने नहीं देखी है जाके देख लो। मैंने इसमें तुम्हें क्या बता दिया है, सबसे पहले मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए जो तुम्हें छोड़ने नहीं है, फिर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए वर्ल्ड वाली बुक के, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए इंडिया वाली बुक के, ठीक है। और मैंने तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता दी कि तुमको किस सेक्शन को कितना टाइम एलोकेट करना है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको पॉलिटिकल साइंस के पेपर के पास नहीं है, लाइक तुम्हारा जो पॉलिटिकल साइंस पेपर है उसके लिए तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है। अगर अभी भी कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, वो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं। लाइक यू हैव स्टिल अ लॉट टाइम रिमेनिंग पॉलिटिकल साइंस के लिए, इजीली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बस इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करना। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, उनका फायदा करोगे। अगर तुम दूसरों की मदद करती हैं तो भगवान जी हमारी मदद करते हैं। चीजों को अपने तक मत सीमित रखा करो कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये वो ऐसा नहीं होता है। द मोर यू शेयर द मोर यू गेट, that's the only strategy, that's the not strategy, that's the only theory I believe in। जितना हम दूसरों की मदद करते हैं भगवान जी हमारी उतनी ही मदद करते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों का शेयर कर देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एज यू हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड जितने भी लोग इस वीडियो के एंड तक, आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ यू कैन ऑल्सो टेल मी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या चीज तुमको पसंद आई सबसे ज्यादा, एंड यू कैन टेल मी लाइक द व्हाट आर मोर यू वांट फ्रॉम मी, ठीक है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाइज वी आर इन द बैटल, किसकी बैटल, बोर्ड्स एग्जाम्स की बैटल, एंड यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट वंस कि तुम्हारे साथ एक ऐसी लीडर है हु हैज ऑलरेडी वन दिस बैटल, and she is again here just because of you guys। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था। So if you value my efforts, if you have a little sense of gratitude, you can help me by supporting this channel। So here comes to the end of this video। So this is your educator Palak Agarwal signing off। Thank you।